बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खूबसूरत मौसम इंजॉय करें मेरे साथ। बहरिया टाउन, रावलपिंडी, इस्लामाबाद का। और जनाब थोड़ा सा मौसम दिखाने के बाद मैं तशरीफ़ का टोकरा लेकर आ गई हूँ। अंदर इतना अच्छा मौसम था कि दिल खुश हो गया। जैसे ही मुझे हवा चलने की आवाज़ आई मैं फ़ौरन बाहर चली गई। मेरी बहन भी कनाडा से आई हुई है हफ़्ता 10 दिन के लिए, अपने भांजे की शादी अटेंड करने के लिए। तो वो गिफ्ट्स लाई थी जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जनाब चीज़ें थी मेरी बड़ी बेटी की और उसके बच्चों की। ये बैग भी उसी का है। बच्चे चीज़ें देखकर ख़ास तौर पे ऐसे कार्टून्स वाले जो शूज़ हों या बैग्स हों, वो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और ख़ुद उनकी हरकतें भी आपको पता है माशाल्लाह कार्टून्स वाली ही होती हैं। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और जनाब इतने खुश हुए हैं, ख़ास तौर पे छोटी ये को ये फ़्रॉक इतना पसंद आया है कि उसने बहन ने मेरी कहा कि इसको पहना के दिखाओ। इसने पहना है और गोल गोल घूमी है और बहुत खुश हुई है। और उसका भी वो कह रही है मेरे पैसे वसूल हो गए हैं, मेरी मतलब मेहनत वसूल हो गई है जो मैं लेके आई हूँ कि बच्ची को इतना खुश देखा है मैंने माशाल्लाह। और ये चॉकलेट्स थी। चॉकलेट्स हर कोई जो भी बाहर से आता है ना चॉकलेट्स ज़रूर लेकर आता है। और माशाल्लाह ये भी चॉकलेट्स लाई थी। कह रही तुम्हारे घर तो पड़ी हुई होंगी लेकिन चलो खैर। और ये मेरे जनाब दामाद साहब के लिए गिफ्ट था और एक मेरे मियाँ साहब के लिए गिफ्ट थे। हर दफ़ा वो आती है और बहुत कुछ माशाल्लाह लेकर आती है। और ये मेरी छोटी बेटी के लिए बाथ एंड बॉडी की प्रोडक्ट्स थी। इसमें एक बॉडी मिस्ट था और आई थिंक बॉडी वॉश था, मेरा ख़्याल है। मैंने देखा नहीं, बस इसी तरह मैंने कहा वीडियो बना लेती हूँ आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आपको बताना तो मुझे पता है ना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को पता है कि जो एक यूट्यूबर जो होता है उसकी मतलब ख्वाहिश यही होती है या खुशी इसी में होती है कि अपने व्यूअर्स के साथ हर चीज़ शेयर करे। और जनाब ये जो चीज़ें गिफ्ट्स आए थे और मुझे अच्छे भी बहुत लगे थे, इसलिए आपके साथ शेयर करना तो बहुत ज़रूरी था। ये बैग जनाब आल्डो का बैग है जो कि वो अपनी बड़ी बाजी के लिए लाई थी। ये मेरी सबसे छोटी बहन है और दरमियान वाली जो बहन है उसके माशाल्लाह बेटे की शादी है। और मैं जनाब इन सब की उस्ताद हूँ, बड़ी बाजी हूँ। और ये एग्स अंदर रह गए थे चॉकलेट्स के साथ जो कि मैं आपको बाद में दिखा रही हूँ। और ये बच्चे इंजॉय कर रहे थे कि नानो जो है वो वीडियो बना रही हैं। और अब आप देखें जनाब शादी के फंक्शन ढोलकी शोलकी का आगाज़ हो चुका है। और इसके साथ सबसे पहला काम लेडीज़ का क्या होता है, पार्लर जाके अपनी सफाई सुथराई चेहरे की, बालों की, हर चीज़ की कांट छांट करवाना, चेहरे को चमकवाना। हालांकि वो वक्ती तौर पर होता है, फिर वैसे का वैसे ही हो जाता है। खैर जनाब ये पार्लर भी अल्लाह मेरी बड़ी बेटी को सलामत रखे, खैर दूसरी को भी अल्हम्दुलिल्लाह, सबके बच्चों को अल्लाह सलामत रखे। उसने हमारे आने से पहले हमारे घर के नज़दीक ही पार्लर सर्च किए थे और जिनके रीज़नेबल रेट थे और काम भी अच्छा था वो उसने सेलेक्ट किया था। बहुत रीज़नेबल रेट हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, नेल आर्ट भी करती हैं और दुनिया जहान का सारा काम करती हैं। और इनके पार्लर का नाम है ग्लैम बाय किरण। इन्होंने घर में पार्लर खोला हुआ है, इसलिए शायद रेट्स भी मुनासिब हैं। और अगर बाहर जाएं जो कि प्लाजाज में या इधर उधर लोगों ने पार्लर खोले होते हैं तो उनका क्योंकि स्टाफ भी ज़्यादा होता है, उनको भी पे करना होता है और इसके अलावा रेंट वगैरह भी देना होता है, तो उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और काम शुरू हुआ है जनाब मेरे हेयर डाई से। हेयर डाई अपनी तरफ से तो मैं करके गई थी, लेकिन बच्चियों ने कहा कि अम्मा कभी प्रोफेशनली भी आप हेयर डाई करवा लें ताकि जो बाल आपके कवर नहीं होते वो भी कवर हो जाएं। खैर जनाब आपको पता है आजकल बच्चों का दौर है, माओं का दौर तो ख़त्म हो चुका है। माशाल्लाह बच्चियां जो हैं वो ज़्यादा समझदार होती हैं या बन गई हैं माशाल्लाह वक्त के साथ साथ, कि माओं को गाइड करना उनका अवलीन फ़र्ज़ बन चुका है। और ऐसे शो करती हैं जैसे हमें तो कुछ आता नहीं है। लेकिन खैर जहाँ हमारा तजर्बे की ज़रूरत होती है वहाँ वो फ़ायदा भी उठाती हैं। ये जनाब हमने करवाई सारी वैक्सिंग, हाफ आर्म वैक्स थी। अभी ये सब काम हो रहा था। जो पार्लर वाली की भी माशाल्लाह 2 बेटियां थी और एक की छुट्टियां हो चुकी थी। बहुत अच्छी खुश अखलाक वो ख़ुद भी थी और बच्चियां भी माशाल्लाह उसी तरह खुश अखलाक थी। छोटी बेटी जो है उसको
रिज़ल्ट भी मिल गया था। तो जो किरण थी उन्होंने इसको गिफ्ट लेकर दिया था और ये गिफ्ट हमारे साथ शो कर रही थी, और ख़ास तौर पे फ़ातिमा और अनाया भी मौजूद थी। और आपको पता है कि बच्चों को बच्चों के साथ एक ख़ास किस्म की ये होता है कि बच्चों को दिखाएं, बच्चे चीखें कि उन्हें भी ये चीज़ चाहिए, तो दूसरे बच्चे को सुकून मिल जाता है। लेकिन शुक्र है फ़ातिमा ने कोई इतना रिएक्शन शो नहीं किया और अल्लाह के फ़ज़ल से खैर खैरियत से टाइम गुज़र गया। मैंने उसे कहा बेटा हमने देखा है, बहुत प्यारा है, आप इसको जाकर वापस रखें। खैर जनाब वो ले गई है और अब छोटी बेटी की बारी आई है, वो भी वही जो हम सब ने करवाया था। और जनाब पार्लर में जाओ और आप कभी जो सोच के जाओ वो तो होता नहीं है। यानी हम लोग हाफ़ वैक्स करवाने और डाई लगवाने में गई थी, कटिंग तो मैंने यहीं शीश से करवा ली थी, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि मेरी स्किन भी बहुत ख़राब हो चुकी है और मुझे बालों में केराटिन की भी ज़रूरत है। तो ये एक्स्ट्रा जो है टाइम भी इतना लगा और यहाँ से मुझे बैठ बैठ के, यानी हम लोग जितने बजे गए थे 6-7 घंटे बैठी रही हूँ, जिसकी वजह से इतना टेम्परेचर मुझे हो गया, सारी खुशी जो थी ना वो मेरी ख़राब हो गई। ये पहले फिर बेटी भी जनाब केराटिन उसने भी करवाया और मैंने भी करवाया, लेंथ के हिसाब से उसके चार्जेस थे। जब हम पार्लर से आए हैं तो शाम को हमें जाना था PWD, जहाँ मेरे भाई रहते हैं। रहते तो PWD में नहीं है, साथ PWD का बाज़ार है। तो खैर जनाब हम अपने भाई के घर पहुँचे हैं और तो रास्ते में रोशनियाँ और चमक दमक और जनाब और इतनी थकावट और बुखार के साथ हालत ख़राब हो गई है। वैसे इस मौसम में पाकिस्तान आना नहीं चाहिए, एक तो हबस बहुत ज़्यादा है, दूसरा AC भी ज़ाहिर है उस हिसाब से हर जगह नहीं है जैसे सऊदीया में होता है। तो आदत जो है ना वो बिल्कुल मेरी ख़त्म हो चुकी है, या ज़ाहिर है रेजिस्टेंस भी हीट को बर्दाश्त करने की ख़त्म हो चुकी है या कम हो चुकी है। इस गर्मी ने हम सबको बीमार कर दिया। खैर जनाब भाई के घर हम पहुंच चुके हैं। भाई साहब की तो ट्रांसफ़र हो चुकी है, वो तो गए हुए हैं अपनी जॉब की जगह पे। और जब हम घर पहुंचे हैं तो नीचे वाला पूरा पोर्शन खाली, शुक्र है दरवाज़ा खुला हुआ था और AC चलाया हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता जनाब ये शोर फैल गया कि बड़ी फुफ्फो तशरीफ़ ला चुकी हैं। ये माशाल्लाह मेरा भतीजा है और ये इसका कज़न है। और खैर फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे माशाल्लाह इकट्ठे हो गए। और ये ढोलकी थी, जो पहली ढोलकी रखी है वो मेरी भाभी ने अपने घर रखी थी और ये ढोलकी इन्होंने प्रिपेयर करवाई थी स्पेशली। और ये मदर डे का गिफ्ट था जो मेरी भाभी के बच्चों ने, यानी मेरे भतीजा भतीजी ने अपनी माँ को गिफ्ट किया था। और सबसे पहले सबको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। रात के 9:30-10 बज गए थे। अज़ान ही जनाब ईशा की इतनी लेट होती है और ढोलकी शोलकी का काम आपको पता है ईशा के बाद ही शुरू होता है। मगरिब के बाद जो है, मगरिब भी 7-7:15 पे मगरिब होती है और ईशा 9 o'clock तक या उससे थोड़ा सा ऊपर होती है। खैर जनाब ये मेरा दूल्हा भांजा बैठा हुआ है, दूल्हा साहब बैठे हुए हैं डाइटिंग करके और जिम जा जा के इसने अपने आप को बिल्कुल अलिफ कर लिया। और ये मेरी भांजी हैं जिसे मैं आपको पहले भी मिलवा चुकी हूँ, और ये माशाल्लाह मेरी बहन है जिनके बेटे की शादी है। तो पहले गाना गाना है कि खाना खाना है, तो सब ने कहा कि पहले खाना खाना है। और भाभी साहिबा ने अलमशहूर अपनी कराची बिरयानी बनाई हुई थी, बहुत मज़े की थी। बिरयानी बना बना के वो कहती है मैं तो बिरयानी एक्सपर्ट। वाकई माशाल्लाह उसके बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं और हम लोग भी। आलू गोश्त था और साथ कबाब का सालन था, सैलड रायता था और केक था। केक उसने बड़ा स्पेशल 3 मिल्क केक बनवाया हुआ था और उसके ऊपर उसने लिखवाया भी हुआ था कि दूल्हा साहब को ये गिफ्ट, मतलब ये देख लें क्या लिखा हुआ है, ढोल डांस एंड दूल्हा मुआज़, यानी मुआज़ साहब माशाल्लाह उसके लिए उसने ये केक बनवाया था, ऊपर लिखवाया भी था। और खाने के बाद हम सब ने ये इंजॉय किया और फिर जो गानों का दौर शुरू हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, एक तो हमें प्रैक्टिस एक बंदे को भी नहीं थी। मेरी भाभी और उसकी बेटा लट्ठे प्यारा भैया, हाँ देसां दा राजा मेरे घोड़ी चढ़े आ, घोड़ी चढ़े आ, घोड़ी चढ़े आ।
सोने दियां तारां दा सेरा जद लाया। यार इधर तो कॉपी रख। दूल्हा राजा बन के आ गया, प्यारा भैया मेरा। प्यारा भैया मेरा, तेरा घर आंगन महका गया, देखो भैया मेरा। राजा बन के आ गया, प्यारा भैया मेरा। घर देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा। माला तेरी सूरत की है चांदी सौ टका बिरला, मेरे दिल का सोना भी खरा। जी जनाब, आप में से कौन बेहोश हुआ है और कौन होश में है हमारी खूबसूरत आवाज़ें सुनकर। खैर, इससे जो अगले दिन इंशाल्लाह हुई थी वो इससे बहुत बेहतर थी, वो मैं आपके साथ वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और ये जनाब बिद थी जो कि मैं सऊदीया में थी, मेरी बहन ने बनवाई थी और निकाह पहले जो कर दिया था, तो बिद भी ज़ाहिर है पहले ही बांट दी थी। ये हमारा हिस्सा था जो हमें मिला था और मुझे बहुत अच्छी इसकी पैकिंग शैकिंग लगी और ड्राई फ्रूट था, इसमें चॉकलेट्स थी, तो ये डिफरेंट थी ज़रा। बस जनाब, यहीं तक था मेरा व्लॉग।